2023 में एक ऐसी स्टोरी आई जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर कर दिया। द एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी ऑफ प्रोफेसर जेसन आर्डी। बचपन में उन्हें सीवियर ऑटिज्म और ग्लोबल डेवलपमेंट डिले डायग्नोज हुआ था। Doctors thought he might never live an independent life. He did not speak until age 11 and he learned to read and write only at 18. पर हर बाउंड्री को तोड़ते हुए at age 37 he was appointed professor of sociology of education at Cambridge, becoming the youngest black professor in the university's 800-year history. He wasn't just a symbolic figure, उनका academic contribution dynamic था। उन्होंने ब्रिटिश एकेडमिया में सिस्टमैटिक रेसिज्म, माइनॉरिटी कम्युनिटीज की मेंटल हेल्थ और हायर एजुकेशन बैरियर्स पर इन्फ्लुएंशियल रिसर्च पब्लिश की। लेकिन मिड 2026 में थिंग्स टुक ए डार्क टर्न। एकेडमिक वॉचडॉग्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने उनके रिसर्च कॉर्पस को ऑडिट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशंस में उनकी 2015 पीएचडी थीसिस और 2018 के जर्नल पेपर्स में सब्सटेंशियल टेक्स्ट ओवरलैप और डुप्लीकेट इंटरव्यू कोड सामने आए। एकेडमिया में एक हीटेड डिबेट शुरू हो गई। Was this an honest doctoral drafting error or deliberate academic misconduct? एड्रो ने किसी भी फ्रॉड से साफ इनकार किया और कहा कि उन्हें एक टारगेटेड स्मीयर कैंपेन का शिकार बनाया जा रहा है। पर जब कैम्ब्रिज ने अगस्त 2026 में फॉर्मल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अनाउंस की, आर्डी रिजाइन विद इमीडिएट इफेक्ट। और इस रेजिग्नेशन के सिर्फ 9 दिन बाद 14 अगस्त को जेसन आर्डी अपने लंदन में डिसीज्ड पाए गए। The story of pure triumph ended in an absolute tragedy. इस ट्रेजेडी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, व्हाट डज दिस केस टीच अस? लेसन 1, द फेलियर ऑफ एकेडमिक गेटकीपर। अगर 2015 की थीसिस और 2018 के पेपर्स में रेफरेंसिंग इश्यूज थे, तो उस वक्त के पीएचडी सुपरवाइजर, पीयर रिव्यूअर्स और वाइवा एग्जामिनर्स कहाँ थे? मॉडर्न एकेडमिया पब्लिश और पेरिश प्रेशर तो क्रिएट करता है, पर वेरिफिकेशन और मेंटरिंग सिस्टम इतने वीक है, फ्लॉज सालों तक अननोटिस रहते हैं। सारा ब्लेम सिर्फ एक रिसर्चर पर नहीं डाला जा सकता। लेसन 2, द रियलिटी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इंस्टीट्यूशंस ऑफन डाइवर्सिटी मैट्रिक्स और पीआर के लिए अंडरडॉग स्टोरीज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब वही स्कॉलर्स पोलराइज्ड कल्चर वॉर्स के सेंटर में आते हैं, द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम कंप्लीटली इवेपोरेट्स। लेसन 3, द डेंजरस कॉस्ट ऑफ ट्रायल बाय मीडिया। फैक्ट चेकिंग और रिसर्च इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है, पर जब लेजिटिमेट स्क्रूटिनिटी एक 24/7 रिलेंटलेस ऑनलाइन पाइलॉन बन जाए, द ह्यूमन कॉस्ट बिकम्स अनबेरेबल। जेसन आर्डी का केस हमें याद दिलाता है कि इंस्टीट्यूशनल ड्यू प्रोसेस और मॉब जजमेंट के बीच एक बहुत बड़ी लाइन होती है, बिकॉज व्हेन academic accountability turns into human destruction, the entire system loses. What are your thoughts on this? Let me know in the comments. Thank you.